वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह लोग अपनों को भी रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देती है, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं। यह प्रसंग तब का है जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है और वह धर्म की निंदा करते हुए अर्जुन और कृष्ण से कहता है। धर्मज्ञ पुरुषों ने सदा ही यह बात कही है कि धर्मपरायण पुरुष धर्म की रक्षा करता है। हम अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार सदा धर्म पालन के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु वह भी हमें मारता ही है, भक्तों की रक्षा नहीं करता। अतः मैं समझता हूँ धर्म सदा किसी की रक्षा नहीं करता है। जब कर्ण ने ऐसा कहा तब भगवान ने उसे जवाब देते हुए कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि अब यहाँ तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्रायः यह देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर देव की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, जब तुमने और दुर्योधन, दुशासन और सुबल पुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली राजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलवाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा था? जब कौरव सभा में जुए के खेल का ज्ञान न रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानबूझकर छलपूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? कर्ण, वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों का राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारी ही सलाह लेकर भीमसेन को जहर मिलवाया हुआ अन्न खिलाया था और उन्हें सर्पों से डसवाया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? राधानंदन, उन दिनों वारणावत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए कुंती कुमारों को जब तुमने जलाने का प्रयत्न कराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? कर्ण, भरी सभा में दुशासन के वश में पड़ी हुई राजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? राधानंदन, पहले नीच कौरवों द्वारा क्लेश पाती हुई निरपराध द्रौपदी को जब तुम निकट से देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? याद है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था कि कृष्ण पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तुम किसी दूसरे पति का वरण कर लो। जब तुम ऐसी बातें कहते हुए गजगामिनी द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ कर देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? कर्ण, फिर राज्य लोभ में पड़कर तुमने शकुनी की सलाह के अनुसार जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब युद्ध में तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? यदि उन अवसरों पर यह धर्म नहीं था, तो आज भी यहाँ सर्वथा धर्म की दुहाई देकर तालू सुखाने से क्या लाभ? सूत, अब यहाँ धर्म के कितने ही कार्य क्यों ना कर डालो, तथापि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपने राज्य और यश दोनों को प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार लोभ शून्य पांडव भी अपनी भुजाओं के बल पर संपूर्ण सगे संबंधियों के साथ रहकर समरांगन में बढ़े चढ़े शत्रुओं का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। निश्चय ही ये सोमकों के साथ अपने राज्य पर अधिकार कर लेंगे। पुरुष सिंह पांडव सदैव अपने धर्म से सुरक्षित है, अतः इनके द्वारा अवश्य धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। भगवान के ऐसा कहने के बाद उसने लज्जा से सिर झुकाया और फिर से धनुष उठाकर युद्ध करने लगा। धन्यवाद।